हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ओनली स्टडी सेंटर 2.0 में। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का मोस्ट वीवीआई वायरल क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम 2024 में पूछा जाएगा, जिसका एग्जाम आप लोग का 23 फरवरी को है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रख लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि जो है ये PYQ है, यानी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, ठीक। और PYQ हर साल रिपीट होते हैं। जैसे ये 2022 का PYQ है, ठीक है। और अगर देखेंगे आप लोग तो ये जो 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, इसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन लगभग 10 क्वेश्चन जो है 2023 में पूछा गया। आप लोग मैच करके देख सकते हैं। ये मैं PDF सेंड कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में, आप लोग डाउनलोड करके देख लीजिएगा। और साथ ही मैंने 2023 का करा रखा है, वहां से आप लोग मिला करके देख लीजिएगा। बहुत सारे PYQ यहाँ पर रिपीट होता है, ठीक है। इसलिए आप लोग PYQ जरूर कर लीजिएगा। और मैं यहाँ पर सारे PYQ कराने वाला हूँ। 2023 का मैंने ऑलरेडी कंप्लीट करा दिया है, वायरल क्वेश्चन के नाम से उसका थंबनेल है, ठीक। आप लोग उसको भी देख लीजिएगा, इसके बाद इसको भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं और एक एक करके यहाँ पर डिस्कस हम लोग कर लेते हैं। और यदि आप लोग देखे हैं पहले भी अगर ये PYQ, तो एक बार आपको इसको रिविजन के तौर पर देखना है और एक बार आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग को कितना इसमें से याद है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि बोथ फ्रैंकल एंड शॉर्ट की डिफेक्ट आर फाउंड इन। ये जो क्वेश्चन है ना, ये सॉलिड स्टेट चैप्टर से है, सॉलिड स्टेट से है, जो कि आपके इस बार नहीं आएगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट से इस बार क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है नहीं, लेकिन फिर भी मैं फॉरवर्ड फास्ट बता दे रहा हूँ जल्दी जल्दी इसको, क्योंकि ऑब्वियसली आने वाला है नहीं, तो ये आप लोग का टाइम वेस्ट होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर पूछ दिया है 2022 में, तो एक बार देख लेते हैं थोड़ा सा। निम्न में से किसमें फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों पाए जाते हैं? तो ये होता है AGBR में फ्रैंकल और शॉर्ट की दोनों पाए जाते हैं। और इसको डिटेल में मैं नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि ये आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे, इस बार सॉलिड स्टेट से नहीं आ रहा है, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते, तो सेकेंड नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए। ये भी सॉलिड स्टेट से ही है। क्लोज पैकिंग इज मैक्सिमम इन द क्रिस्टल लैटिस इज। तो निम्न में से किस क्रिस्टल जालक में निविड़ संकुलन अधिकतम है? तो आप लोग को पता होगा SCC होता है एक, SCC में कितना होता है? ये होता है आई थिंक 52%। इसके बाद होता है BCC में कितना होता है? BCC में होता है 68%। और एक होता है FCC में कितना होता है? FCC में होता है 74%, ठीक। तो FCC का ज्यादा होगा, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट? ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट, यानी कि फेस सेंटर्ड क्यूबिक, यानी कि फलक केंद्रीय घन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर आप लोग का करेक्ट, ए ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं, तो आगे देख लीजिए थर्ड नंबर वाला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फ्लोइंग इज पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो पैरामैग्नेटिक बताना है नेचर में, ठीक है। और यहाँ पर पैरामैग्नेटिक पूछा है, और 2023 वाले में देखिएगा, ये 2022 का है, 2023 वाले में देखिएगा तो वहाँ पर पूछा है आपका डायमैग्नेटिक। तो बदल बदल के पूछता है, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन तो डायरेक्ट मैच कर गया है, लगभग 10 क्वेश्चन। और बहुत सारे क्वेश्चन जैसे यहाँ पर पारा है तो वहाँ पर डाया पूछ दिया, सिर्फ इतना सा ही डिफरेंट है, ठीक। तो यहाँ पर पूछ रहा है पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो पैरामैग्नेटिक कब होगा? पैरामैग्नेटिक जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। क्या होंगे? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे हमारे पास। तो यहाँ पर हमको चेक करना पड़ेगा कि किसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो जब आप लोग चेक कीजिएगा तो यहाँ पर देख लीजिए, CuO में आप लोग को अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो CuO होता है, इसमें ऑक्सीजन 2- और जो Cu होता है ये होता है हमारा 2+, ठीक। Cu2+। और Cu का हम लोग जानते हैं, Cu का परमाणु क्रमांक कितना होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर कितना होता है Cu का एटॉमिक नंबर होता है आई थिंक 29 होता है, ठीक है। 29 होता है। तो अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं Cu29, ठीक। लेकिन यहाँ पर हमको पता है Cu2+ है, Cu2+। तो Cu2+ में 27 आ जाएगा। और इसको हम लोग अगर करेंगे, इसका देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 4s1 और 3d10, ठीक। लेकिन ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन हम लोग निकाल देंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा? 3d9 बच जाएगा। 3d9, क्योंकि एक तो S से निकलेगा और एक D से निकलेगा, ठीक। तो 3d9 बचेगा, जो कि अनपेयर्ड है यहाँ पर, ठीक। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा करेक्ट, यानी कि CuO, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। इसके बाद देख लीजिए 4 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 4 नंबर वाला कि अ मेटल हैज FCC अरेंजमेंट एंड इज्ड लेंथ, जिसको कि हम लोग ए से डिनोट करते हैं, ऑफ यूनिट सेल इज 400 पिकोमीटर। फिर है इसका एटॉमिक रेडियस हमको ज्ञात करना है। तो ये भी आप लोग का फर्स्ट चैप्टर से ही है, सॉलिड स्टेट, जो कि इस बार नहीं पूछेगा, कराने का कोई मतलब है नहीं, लेकिन फिर भी करा देना हो। तो इसके लिए अगर रेडियस का हम लोग फॉर्मूला लिखे तो ये होता है हमारा कितना? √2 और अपॉन में 4 इंटू में ए, ये होता है इसका फॉर्मूला रेडियस का। तो √2 अपॉन में 4, और यहाँ पर एक जगह पर हमको दे रखा है 400, तो 400 से यहाँ पर कर देते हैं मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 100 टाइम्स, ठीक। 100 टाइम्स, और √2 का मान हम लोग जानते हैं, तो R इज इक्वल टू क्या जाएगा? √2 का मान होता है 1.414 और इंटू में 100, ठीक। तो आ जाएगा ये आपका कितना?
41 पॉइंट में 4। तो ठीक, तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट, ठीक, क्योंकि यही लगभग 42 के बराबर है, यानी कि 142 पिकोमीटर। ठीक, इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर हिंदी में देगा, हिंदी में भी पढ़ देते हैं कि एक धातु जिसकी फलक केंद्रीय घनीय संरचना और एक कोष्ठिका के किनारे की लंबाई इतना है, तो इसका परमाणु की त्रिज्या निकालना था। ठीक है, इस बार पूछेगा नहीं है, इसलिए इसको मैं जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ, जो पूछेगा नहीं उसको जल्दी जल्दी करा दे रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए 5 नंबर वाला, इंटरेस्टिंग है ये, आप लोगों का सेकंड चैप्टर से है ना, कि अ मोलल सोल्यूशन, मोलल का मतलब होता है मोलैलिटी, जिसको कि हम लोग स्मॉल m से डिनोट करते हैं। सोल्यूशन इज वन डेट कंटेन्स आर मोल ऑफ अ सोल्यूट। तो ये डायरेक्ट आप लोग का डिफिनीशन से पूछ दिया, एक प्रकार से समझिए, डायरेक्ट डिफिनीशन से बोल सकते हैं या फिर डायरेक्ट इसका क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला से बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है, नंबर मोल ऑफ अ सॉल्यूट इन क्या 1 kg ऑफ सोलवेंट होता है ना, 1 kg ऑफ सोलवेंट, ये आप लोग डायरेक्ट पढ़े होंगे। और 1 kg को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1000 ग्राम लिख सकते हैं, 1000 ग्राम ऑफ सोलवेंट, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे देख लीजिए 6 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, देख लीजिए 6 नंबर वाला, ये है यहाँ पर, ये रिलेटिव है ना, रिलेटिव। तो रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज इक्वल टू, तो विलयन के वाष्प दाब में आपेक्षिक अनुमान बराबर होता है, किसके बराबर होता है, तो ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के बराबर, यानी कि विलय के मोल अंश के बराबर होता है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद आगे बात कर लेते हैं 7 नंबर वाला क्वेश्चन, देख लीजिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द सॉल्यूशन डिपेंड ऑन, तो इसका नाम ही है अनुसंख्य गुणधर्म, जो कि किस पर निर्भर करता है, संख्या पर निर्भर करता है, नाम ही है अनुसंख्य गुणधर्म, यानी कि बिलियन का अनुसंख्य गुणधर्म किस पर निर्भर करता है, तो बिलियन के कणों की संख्या पर, यानी कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। ठीक, आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए 8 नंबर वाला क्वेश्चन क्या दिया गया है, द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सॉल्यूशन कंटेनिंग 30% बाई मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड इज। ठीक है, तो हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है किसका, बेंजीन का, और बेंजीन का हमको यहाँ पर दे दिया कि 30% है और कार्बन टेट्राक्लोराइड साथ में है। ठीक, और ये मिलकर सॉल्यूशन बना रहे हैं। ठीक, और मोलर मास हमको गिवन है बेंजीन का, और साथ में मोलर मास गिवन है कार्बन टेट्राक्लोराइड का, यानी कि CCl4 का। तो सबसे पहले इसका इक्वेशन हम लोग बना लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं बेंजीन का सूत्र, यानी कि बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, ये होता है बेंजीन का C6H6, ये होता है हमारे पास बेंजीन का फॉर्मूला, और प्लस में कार्बन टेट्राक्लोराइड है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं CCl4, और ये मिलके क्या बना रहे हैं, सॉल्यूशन यहाँ पर बना रहे हैं हमारे पास, सॉल्यूशन बना रहे हैं, जो कि सॉल्यूशन क्या होगा 100% होगा, क्योंकि दोनों मिलकर बना रहे हैं तो 100% होगा। 100% को हम लोग मान लेते हैं कि ये 100 ग्राम होगा, और जिसमें कि 30% बोल दिया है कि हमारा बेंजीन है, मतलब कि 30 ग्राम तो बेंजीन होगा। ठीक है, 30 ग्राम बेंजीन होगा, और बच गया हमारा 70 ग्राम, जो कि कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा। ठीक, तो अब यहाँ पर बेंजीन का मोल हम लोग सबसे पहले निकाल लेंगे कि कितना मोल बेंजीन है। तो मोल कैसे निकालते हैं, गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास 30 है और मोलर मास हमको क्वेश्चन में यहाँ पर देख लीजिए गिवन है 78। ठीक, तो इसको आप लोग डिवाइड लगाइएगा, तो ये डिवाइड लगाने के बाद कितना आ जाएगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ये आ जाएगा आप लोग का 0.384, इतना आ जाएगा। ठीक, और ऐसे ही अगर मोल निकालना किसका, कार्बन टेट्राक्लोराइड का, यानी कि CCl4 का, तो गिवन मास जो कि 70 है, मोलर मास जो कि यहाँ पर दे रखा है 154, यहाँ पर देख लीजिए 154, डिवाइड लगाइए, डिवाइड लगाने के बाद आप लोग को यह कितना आ जाएगा, डिवाइड लगाने के बाद ये आप लोग का आएगा यहाँ पर 0. इसको मैं इधर कर दूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 0.454, ये आप लोग का इतना आएगा। ठीक, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। और इसके बाद हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है, अभी तक तो हम लोगों ने मोल निकाला अलग अलग, हमसे मोल फ्रैक्शन पूछा गया है बेंजीन का। तो जिसका भी हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है, मान लीजिए बेंजीन का निकालना है, तो एक्स बी हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं, वो भी स्मॉल x लिखते हैं, तो एक्स बी इज इक्वल टू बी फॉर बेंजीन ना। तो जिसका निकालना होता है हमको मोल फ्रैक्शन, उसको ऊपर रखते हैं, तो एक्स बी एन बी ऊपर रहेगा, यानी कि बेंजीन का मोल, और अपॉन में यहाँ पर जो बेंजीन है, और प्लस में यहाँ पर क्या है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो एन यहाँ पर लिख देते हैं CCl4, ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने अभी निकाला था, जो कि आया था 0.384, और अपॉन में यहाँ पर आ जाएगा 0.384, और प्लस में 454, ये तो इसको ऐड करेंगे, तो ऐड करने के बाद कितना आ जाएगा, ये आप लोग का तो ऊपर उतना ही रहेगा 0.384, और नीचे आप लोग का आ जाएगा, नीचे इसको ऐड करने के बाद आ जाएगा 0.838, और इसको डिवाइड लगाएंगे तो ये आपका फाइनल आ जाएगा 0.548, इतना आएगा 0.548। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग को थर्ड देखा होगा 0.549, तो ये हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। ठीक है, हिंदी में वही बात बोल रहा है कि बेंजीन और कार्बन टेट्राक्लोराइड के बिलियन में बेंजीन के द्रव्यमान प्रतिशत इतना है। ठीक, तो बेंजीन का मोलंश होगा, तो मोलंश हमको निकालना था, और बेंजीन का मोलर द्रव्यमान गिवन था, और साथ में कार्बन टेट्राक्लोराइड जो था यानी कि CCl4, उसका भी मोलर द्रव्यमान गिवन था। तो बस
जैसे कैलकुलेट किया वैसे ही कैलकुलेट करना था। इसके बाद देख लीजिए 9 नंबर बोला, चैप्टर नंबर 3 से है कि ईएमएफ ऑफ अ सेल विथ निकल एंड कॉपर इलेक्ट्रोड विल बी। तो ईएमएफ हमको निकालना है ना, तो ईएमएफ इज इक्वल टू क्या होता है, ई एम एफ इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है जो राइट वाला होता है और माइनस में जो लेफ्ट में होता है, राइट माइनस लेफ्ट, ठीक। तो राइट में यहाँ पर क्या होता है, राइट में होता है यहाँ पर कॉपर, ठीक, राइट में यहाँ पर होता है कॉपर। तो कॉपर के यहाँ पर हमको गिवन है, देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, जो कि 0.34 है, और माइनस का यहाँ पर लेफ्ट में जो है, लेफ्ट में यहाँ पर होता है निकिल, और निकिल का है माइनस का 0.25, ठीक, ये होता है। तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, यानी कि 0.34 प्लस में आ जाएगा 0.258 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आप लोग आ जाएगा 95, यानी कि 0.59, 0.5 वो भी पॉजिटिव में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक। आगे बढ़ते हैं, 10 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है कि इफ 96500 कूलम इलेक्ट्रिसिटी इज पास्ड थ्रू CuSO4 सॉल्यूशन इट विल लिबरेट, यानी कि CuSO4 के बिलियन से इतना कूलम आवेश प्रवाहित करने पर वियोजित होगा। तो ये देखिएगा, इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो हम लोग जानते हैं जो CuSO4 होता है, जो हमारा CuSO4 है, यहाँ पर लिखते हैं हम लोग, जो CuSO4 है इसमें क्या होता है, Cu2+ होता है और SO4 2- होता है, SO4 2- होता है, ठीक। तो हम लोग इसको लेकर के चलते हैं Cu2+ को। तो Cu2+ को अगर हम लोग लेकर के चलते हैं, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, देखिएगा, Cu2+ को अगर लेकर के चलते हैं तो Cu2+, ठीक, ये 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बना देगा, Cu बनाएगा, और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा 1 मोल होगा, ठीक। और 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब है 2 फैरेड, 2 फैरेड बराबर 1 मोल, ठीक। और 1 फैरेड में हम लोग जानते हैं कि इतना कूलम होता है, तो 2 फैरेड में कितना आ जाएगा, 2 फैरेड में इतना, तो गुना कर देंगे, ये आ जाएगा हमारा, सॉरी, 96,96500 आएगा, ठीक, कूलम। और ये किसका बराबर है, ये 1 मोल के बराबर है, ठीक। तो अगर इसको हम लोग करना चाहिए किसके, ये कितने मोल के बराबर है, तो आ जाएगा 96500 कूलम इज इक्वल टू 2 को इधर ले लेते हैं तो 1/2 मोल, 1/2 मोल इसके बराबर है, 1/2 मोल, ठीक। तो हम लोग जानते हैं कि 1 मोल ऑफ Cu इज इक्वल टू होता है 63.5 ग्राम, ठीक। तो हाफ मोल के लिए क्या होगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि हाफ मोल यहाँ पर आ रहा है, तो हाफ मोल ऑफ Cu इज इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड लगा दीजिए, तो 3 पॉइंट कितना आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 7 और 6 आ जाएगा, ठीक। तो ये आ जाएगा आप लोग का, तो यहाँ पर देख लीजिए ऐसा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर आप लोग को दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड, ठीक, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा करेक्ट, ऐसे निकालना था। इसके बाद 11 नंबर वाला यहाँ पर मिसिंग है क्वेश्चन, ठीक, 12 नंबर वाला देख लीजिए, द एसआई यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज, मोलर चालकता की एसआई इकाई, तो आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो ये होता है सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, सीमन सेंटीमीटर स्क्वायर, मोल इनवर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है आप लोग का 13 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गुड कंडक्टर, कौन सा यहाँ पर अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो यहाँ पर दिया गया Cu मेटल, यानी कि कॉपर धातु, तो ये तो अच्छा है, यानी कि गुड कंडक्टर है, हम लोग जनरली यूज करते हैं इसका। फिर है NaCl का एक्वस, यानी कि जलीय घोल किसका है, NaCl का, तो ये भी होगा क्योंकि जल है, तो जल में तो कंडक्टर अच्छा होता ही, मतलब कि जल में इलेक्ट्रिसिटी अच्छा सप्लाई होता है। फिर NaCl मेटल, मतलब कि इसको पिला दे रहे हैं NaCl को, तो इसमें ही पास होगा, लेकिन NaCl सॉलिड, सॉलिड नहीं होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर दिख रहा होगा आप लोग को, ये है कौन सा, ये है आप लोग का 14 नंबर वाला क्वेश्चन, क्या है कि विच ऑयल इज यूज्ड एज फ्रोथिंग एजेंट इन फोर्थ फ्लोटिंग प्रोसेस। तो क्या है, फेनोलन विधि में फेन अभिकर्मक के रूप में प्रयोग किया जाता है, तो किसका, चीड़ के तेल का, यानी कि पाइन ऑयल, ऑप्शन नंबर 3 पाइन ऑयल, आप लोग डायरेक्टली इसको याद रखिएगा। चीड़ बहुत सारे स्टूडेंट जानते होंगे चीड़ क्या होता है, चीड़ एक छोटा सा प्लांट होता है, ज़्यादा बड़ा होता नहीं है, पेड़ टाइप का होता है, आप लोग जानते होंगे, शायद कुछ स्टूडेंट जानते होंगे, तो ये उसी का तेल होता है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 15 नंबर वाला क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि द प्रोसेस ऑफ हीटिंग और इन द एक्सेस सप्लाई ऑफ एयर बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट इज कॉल्ड। तो वायु की अधिकता में अयस्क को गलनांक के नीचे गर्म करने की प्रक्रिया, किसके नीचे गर्म करें, गलनांक के नीचे, यानी कि यहाँ पे देखिए गलनांक से नीचे हम लोग गर्म करें, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट से बिलो में, ठीक, बिलो मेल्टिंग पॉइंट, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं रोस्टिंग, यानी कि रोस्ट कर रहे हैं, यानी कि भर्जन कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो आगे देख लीजिए यहाँ पर 16 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि कैलामाइन इज एन और ऑफ, यानी कि कैलामाइन किसका एक्स है, और ये 2023 में भी पूछा गया क्वेश्चन, 2023 में सेम रिपीट हुआ है,
ठीक। तो ये होता है आप लोग का Zn का यानी कि जिंक का, यहाँ पर ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे देख लीजिए आगे क्या है, यहाँ पर देख लीजिए कि हॉल हेरोल्ड्स प्रोसेस इज यूज्ड फॉर, तो हॉल हेरोल्ड विधि प्रयोग होता है किसके लिए यहाँ पर बताना है, तो एल्युमिनियम का शुद्धिकरण के लिए होता है यानी कि प्यूरिफिकेशन ऑफ एल्युमिनियम, तो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देख लीजिए 18 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट एग्जिस्ट, निम्न में से किसका अस्तित्व नहीं होगा, ये भी 2023 में पूछा गया है, ये भी 2023 में पूछा गया, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए, मैं कुछ कुछ यहाँ पर बता भी दे रहा हूँ जो मेरे को याद आ रहा है, ठीक है। तो कौन सा एग्जिस्ट नहीं करेगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड यानी कि NCl5, क्यों, क्योंकि जो नाइट्रोजन होता है ये 3 ही बॉन्ड बना सकता है, ठीक, ये सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड बना सकता है, इसलिए ये यहाँ पर Cl5 है इसलिए 5 बॉन्ड बनाए गए नहीं, इसलिए एग्जिस्ट ये नहीं करेगा, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 19 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि एटमॉसिटी ऑफ फास्फोरस इज, तो फास्फोरस की परमाणुइकता कितना होगा, तो आप लोग जनरली देखे होंगे कि जो जनरली हमारे वायु में बोल सकते हैं एग्जिस्ट करता है वो होता है P4, इसलिए ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट, P4 यानी कि 4 होता है, 4 इसका परमाणुइकता होता है। इसके बाद देख लीजिए क्या है कि प्रोसेस ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड यानी कि HNO3 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड बोलते हैं। तो प्रोसेस ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन यानी कि व्यावसायिक विधि से अगर इसका हम लोग उत्पादन करते हैं तो उसको हम लोग कौन सा प्रोसेस बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं ओस्टवाल प्रोसेस यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। ये भी 2023 में पूछा गया है, ये भी 2023 में पूछा गया है और 2022 का क्वेश्चन है, ठीक। तो देख लीजिए कितना रिपीट होता है। इसके बाद देख लीजिए यहाँ पर देख लीजिए 21 नंबर वाला, विच ऑफ द फ्लोइंग एसिड इज अ डाई बेसिक एसिड, और 2023 में जानते हैं, ये तो 2022 का क्वेश्चन है, 2023 में भी सेम क्वेश्चन पूछा गया, बस वहाँ पर क्या किया गया है, वहाँ पर ट्राई बोल दिया है, ट्राई, यहाँ पर डाई बेसिक पूछा है, वहाँ पर सिर्फ ट्राई बेसिक पूछा है, तो सिर्फ इतना सा फर्क है। तो एक आप लोग समझ जाते हैं, तो ट्राई पूछे चाहे डाई पूछे या फिर टेट्रा पूछे, तो आप लोग ये बता सकते हैं, सिंपल है। यानी कि निम्न में से कौन सा अम्ल द्वितीयक क्षार है, जिसके पास 2 OH होगा, जिसके पास 2 OH होगा वो द्वितीयक क्षार होगा, अगर 3 OH हो जाएगा तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, तृतीयक क्षार हो जाएगा, यानी कि ट्राई बेसिक हो जाएगा। और 2023 में यही पूछा गया है, वहाँ पर हम लोग 3 OH के देखते थे और यहाँ पर हमको 2 OH को देखना है। तो ऑप्शन नंबर देख लीजिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगर इसको हम लोग स्ट्रक्चर बनाए तो ये कुछ इस प्रकार का बनेगा, P डबल बॉन्ड O और यहाँ पर आ जाएगा एक OH, यहाँ पर भी आ जाएगा एक OH और यहाँ पर बन जाएगा एक OH। देख लीजिए ये 2 OH यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा, तो इसके चलते ये क्या है, डाई बेसिक यानी कि ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट। और ऐसे अगर ट्राई बेसिक पूछेगा तो यहाँ पर एक और OH आ जाएगा, ठीक। तो 2023 में यही पूछा है, 2023 में यही पूछा है, ठीक है। तो 2023 में भी सेम क्वेश्चन ऐसा रिपीट हुआ है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे देख लीजिए 22 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द स्पिन ओनली मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ M2 प्लस आयन और Z इज इक्वल टू देखा 27 इज, तो M2 प्लस आयन का प्रचकन मात्र चुंबकीय आघूर्ण है, चुंबकीय आघूर्ण निकाला है यानी कि मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला। मैग्नेटिक मूवमेंट का सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है आप लोग जानिए, ये होता है आप लोग का रूट अंडर N इंटू N+2, ये फॉर्मूला आप लोग को मैं बता चुका हूँ, ठीक। तो यहाँ पर Z इज इक्वल टू दे रखा है कितना 27 ना, 27 किसका होता है, कोबाल्ट का होता है, ठीक, कोबाल्ट 27, और यहाँ पर बोल रहा है 2+ तो यानी कि कोबाल्ट 2+ यानी कि 25, तो 25 का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम करें तो यहाँ पर जो हमारा अनपेड इलेक्ट्रॉन निकल के आ जाएगा वही होता है हमारा N, और उसमें हम लोग वैल्यू पुट करके क्या निकाल लेंगे, तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेंगे मैग्नेटिक मूवमेंट। तो चलिए सबसे पहले इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, इसको रब करके। तो देखिएगा यहाँ पर हमारा जो कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट 27, अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं तो ये हमारा निकल के आता है 4s2 और 3d7, ठीक। लेकिन यहाँ पर 2+ बोला है यानी कि कोबाल्ट 2+ यानी कि आ जाएगा 25, तो हमारे पास 25 बचेंगे, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकाल देंगे जो कि 4s में से निकलेगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा 3d7, ठीक। तो अगर इसको में हम लोग देखेंगे कितना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो जानते हैं कि हम लोग डी में यहाँ पर 5 ऑर्बिटल होते हैं हमारे पास, बना देते हैं 1 2 3 4 और एक 5, ठीक। तो यहाँ पर दे देते हैं 1 2 3 4 5 और यह जगह 6 और ये 7, तो देख लीजिए हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 3 अनपेयर्ड। तो अब हम लोग निकाल लेते हैं मैग्नेटिक मूवमेंट। तो मैग्नेटिक मूवमेंट का मैंने आप लोगों को फॉर्मूला बताया जो कि होता है √n इंटू N+2, और n क्या है, n है अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो 3 इंटू 3+2 ये आ जाएगा, राइट। तो इसको हम लोग कैलकुलेट करें तो ये आ जाएगा 3 इंटू में 5, तो कितना निकल कर आ जाएगा, रूट में 15, और रूट में 15 हम लोग जाते हैं, रूट में अगर 16 आएगा तो 4, तो लगभग ये 4 के पास का आएगा, 4 के आसपास का नज़दीक। तो 4 के आसपास का नज़दीक देख लीजिए आप लोग का ये ऑप्शन नंबर सेकेंड हो जाएगा करेक्ट, यानी कि 3.87, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ जाते हैं, तो 23 नंबर क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल फॉर्म कलर्ड कंपाउंड, मतलब कि निम्न में से कौन सा आयन रंगीन यौगिक बनाता है। तो रंगीन यौगिक कौन बनाएगा, जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। तो हम लोग यहाँ पर चेक कर लेंगे कि किसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग का सेकंड करेक्ट हो जाएगा, यानी कि Mn2+। क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो Mn यानी कि यहाँ पर इसका अगर देखें तो ये कितना होता है, ये होता है हमारा 25, ठीक। और अगर इसका इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस करें तो 4s2 और ये जगह 3d5, लेकिन यहाँ पर 2+ है, यानी कि Mn2+ अगर हम लोग लिखना चाहें Mn2+, तो यहाँ पर आ जाएगा 23। और 23 मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो 4s तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए, कितना बचेगा 3d5। और यहाँ पर मैंने बताया कि आप लोग का जो d ऑर्बिटल होता है इसमें मतलब कि 5 ऑर्बिटल होते हैं इसमें, ठीक। तो यहाँ पर बना लेते हैं हम लोग 5, तो 1 2 3 4 5, और पांचों ही यहाँ पर क्या है अनपेयर्ड है, इसलिए आप लोग ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लीजिए 24 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है। 24 नंबर वाला, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ ट्रांजिशनल एलिमेंट। ट्रांजिशनल एलिमेंट मतलब कि निम्न में से कौन सा संक्रमण तत्व है। तो ये आप लोग का संक्रमण तत्व है यहाँ पर लोहा, आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। इसके अलावा आप लोग यहाँ पर जो भी जेडन है, कैडमियम है और एच जी है कि पारा, ये आपका ट्रांजिशनल एलिमेंट नहीं है, ठीक है। इसके बाद 25 नंबर वाला देख लीजिए, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ Fe3+, ठीक। निम्न में से Fe3+ और यहाँ पर जेड भी हमको दे रखा का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। तो Fe3+ हम लोग जानते हैं Fe क्या होता है। Fe का हमको यहाँ पर जेड गिवन है जो कि होता है 26, ठीक 26। अगर इसका लिखना चाहे तो आर्गन 18, ये आर्गन 18, ठीक, और प्लस में 4s2, तो यहाँ पर 20 हो गया, और साथ में 3d कितना आ जाएगा 3d6 ये आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर 3+ हमको बोल रहा है, तो Fe3+ अगर हम लोग निकाले तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दीजिए तो 23 बच जाएगा। 23 बच जाएगा तो आर्गन 18 तो अभी भी रहेगा, आर्गन 18 तो अभी भी रहेगा। लेकिन हमारे पास यहाँ 18 हो गया और 2 20, 18 2 20, और यहाँ पर फिर हमारे पास 3 चाहिए ना, तो 2 यहाँ से निकाल दीजिए और 1 इसमें से निकाल दीजिए, मतलब कि 3d5 आ जाएगा, 3d5। तो आर्गन और ये 3d5 आ जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा आप लोग राइट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, आप लोग ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा होगा, आर्गन और 3d5, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा करेक्ट। क्योंकि हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन निकाले थे, तो 4s में से निकाल दिए 2 इलेक्ट्रॉन, और एक डी में से निकाल दिए, तो हमारे पास 5 बच गए डी में, तो आर्गन और 3d5, ठीक। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 26 नंबर वाला देख लीजिए क्या बोल रहा है। अब ऑर्गेनिक शुरू हो गया यहाँ से, CH3CH2Br, और यहाँ पर है KOH, वो भी एक्वस वाला ना। तो ये यहाँ पर जो प्रोडक्ट है ये क्या बनेगा बताना है। बहुत ही सिंपल है, सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। यहाँ से KBr बाहर और यहाँ पर O आकर के जुड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर देख लीजिए CH3 और यहाँ पर CH2, और यहीं पर आकर के लग जाएगा हमारा OH, और प्लस में हमारा KBr बाहर, ठीक। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेकंड करेक्ट, CH3CH2OH, ठीक। इसके बाद देख लीजिए नेक्स्ट है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए नेक्स्ट है 27 ना बोला कि द IUPAC नेम ऑफ द कंपाउंड शोन बिलो। तो इसका हमको क्या निकालना लिखना है, IUPAC नेम लिखना है, यानी कि IUPAC नेम लिखना है। तो कैसे लिखेंगे देख लीजिए, हमारे पास यहाँ पर दो क्या है हाइड्रोजन है, तो हम लोग नाम मतलब कि नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे, नंबरिंग यहाँ से शुरू करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड है, तो सबसे प्राथमिकता यानी कि सबसे प्रिफरेशन किसको दिया जाता है, तो डबल बॉन्ड को दिया जाता है। तो 1 2 3 ऐसे हम लोग करेंगे, और 4 5 6 ऐसे लिख सकते हैं पूरा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर अल्फाबेट के हिसाब से देखा तो 3 ब्रोमो सबसे पहले आ जाएगा, 3 ब्रोमो। इसके बाद 1 पर क्या है, 1 पर है क्लोरो, तो 3 ब्रोमो 1 क्लोरो, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो। और इसके बाद क्या लिख सकते हैं 1 क्लोरो, और यहाँ पर हो जाएगा साइक्लो। यहाँ पर देख लीजिए साइक्लो है, साइक्लो, और कितने कार्बन है 6, तो हेक्स, और 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1 इन, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड करेक्ट, 3 ब्रोमो 1 क्लोरो साइक्लो हेक्सेन 1 इन, ठीक, समझ गए होंगे। इसके बाद है 28 नंबर बोला क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग विल बी रिएक्ट मोर इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन बोल दिया ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, SN1 और SN2 के लिए हम लोग यहाँ पर दोनों के लिए लिख रहे हैं, SN1 और SN2। SN1 में अगर देखें तो 0 डिग्री से अच्छा होता है 1 डिग्री, ठीक, 1 यहाँ पर डिग्री लिखना है, डिग्री 1 डिग्री से अच्छा होता है 2 डिग्री, 2 डिग्री से अच्छा होता है 3 डिग्री, सबसे अच्छा यहाँ पर सबसे बेस्ट होता है 3 डिग्री। लेकिन SN2 में जस्ट इसका अपोजिट होता है, यहाँ पर सबसे अच्छा होता है कौन सा, यहाँ पर सबसे अच्छा होता है 0 डिग्री, फिर होता है 1 डिग्री, फिर होता है 2 डिग्री, और फिर होता है 3 डिग्री। तो यहाँ पर सबसे अच्छा 0 डिग्री होता है, SN2 में जस्ट उल्टा होता है। तो यहाँ पर देख लिए आप लोगों को दो यहाँ पर 0 डिग्री वाला देख रहा होगा, एक तो CH3Cl और एक CH3I, लेकिन CH3I वाला सबसे ज़्यादा होता है Cl और I में से, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा थर्ड करेक्ट, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए 29 नंबर बोला क्या है कि फिनोल रिएक्ट्स विथ Zn डस्ट टू गिव। तो फिनोल जिंक चूर्ण से अभिक्रिया कर देता है, बहुत ही सिंपल है, 2023 में ये मॉडल पेपर में शायद पूछा गया है। फिनोल हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं,
बनाते हैं हम लोग यहाँ पर फिनोल OH होता है ना इस पर, और इसको क्या कर रहे हैं Zn से हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं। तो क्या बन जाएगा यहाँ पर Zn, तो क्या बनेगा यहाँ पर समझिएगा, इधर लिखते हैं हम लोग प्रोडक्ट। तो ZnO को लेकर के बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर सिर्फ बेंजीन बच जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या बचेगा बेंजीन, और प्लस में ZnO को लेकर के निकल गया, तो ZnO बन जाएगा और बेंजीन यहाँ पर सिर्फ हमारा बच गया। तो सिर्फ और सिर्फ बेंजीन बचेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, यानी कि बेंजीन। ठीक, इसके बाद देख लीजिए 13 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है कि द सिंथेसिस ऑफ एल्काइल फ्लोराइड इज बेस्ट क्या है अकम्प्लिश्ड बाई। तो एल्काइल फ्लोराइड बनाने की उत्तम विधि, फ्लोराइड बनाना है तो फ्लोराइड हम लोग किससे बनाते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट। स्वार्ट्ज मतलब कि क्या है फ्लोराइड बनाने का हमारे पास एक ही रिएक्शन होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक, फ्रिंकल स्टिंसिस तो हम लोग आयोडीन वाले बनाते हैं, आयोडीन वाले। ठीक, तो यहाँ पर आप लोग का, और इससे हम लोग डबल वाले कर देते हैं, कार्बन का डबल वाला बनाना होता है। ठीक, और इससे हम लोग क्लोरो वाला बनाते हैं, क्लोरो जो भी होता है क्लोरो एरोमेटिक कंपाउंड इसको बोल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पर स्वाट रिएक्शन हो जाएगा आप लोग का करेक्ट सेकंड नंबर वाला। इसके बाद देख लीजिए 31 नंबर वाला क्या है कि C6H5OH, ठीक है, और प्लस में C2H5MgBr। तो यहाँ पर ए क्या बनेगा बताना है। तो ए क्या बनेगा समझिएगा, इसको कैसे हम लोग समझेंगे। 31 नंबर वाला कैसे होगा, ये हमको गिवन है, ये C6H5OH जो है इसको हम लोग बना लेते होगा हमारा C6H5OH, और प्लस में है C2H5MgBr। तो क्या होगा अगर इससे रिएक्शन कराते हैं तो MgBr यहाँ O के बगल में आकर लग जाएगा और हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा समझिएगा, ये बेंजीन एज इट इज और यहाँ पर O रहेगा और MgBr यहीं पर आकर के जुड़ जाएगा, MgBr O के बगल में, और प्लस में C2 और यहाँ पर 5 H था और एक और H आ जाएगा और यहाँ पर बन जाएगा H6। तो ये बनेगा। तो देख लीजिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग को सेकंड में दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सेकंड C2H6 ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो 32 नंबर देख लीजिए द प्रोडक्ट फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ। तो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप लोग का मार्कोनिको का रूल लगेगा, एम रूल सिंपल, डबल बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ठीक, हाइड्रोजन कहाँ जाएगा जहाँ पर कि हाइड्रोजन ज़्यादा है, और जो OH है क्योंकि यहाँ पर जल है तो जल हमारा H और OH माइनस में टूटेगा, H प्लस और OH माइनस में, तो OH माइनस हमारा कहाँ पर जाएगा, ये हमारे यहाँ पर जाएगा। तो ये बनेगा ऐसे CH3 और ये हो जाएगा CH, और यहाँ पर ये है हमारा CH2, OH यहाँ पर आकर के लग जाएगा और H यहाँ पर आकर के लगेगा। तो ये हमारा क्या बन रहा है, ये बन रहा है हमारा प्रोप 3 कार्बन का है तो प्रोप, और सिंगल बॉन्ड है तो प्रोप N, और 2 पर यहाँ पर देख लीजिए ऑल ग्रुप ऑल है तो प्रोप N2 ऑल, यानी कि ऑप्शन नंबर हो जाएगा एक रख। ठीक, समझ गए होंगे। इसके बाद देख लीजिए 33 नंबर बोला कि वन इम्पोर्टेंट मेथड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर इज। तो ईथर को बनाने का एक इम्पोर्टेंट विधि क्या है, ईथर बनाने की एक महत्वपूर्ण विधि जो कि होता है हमारा विलियमसन सिंथेसिस, यानी कि ऑप्शन नंबर सेकंड करें विलियमसन संश्लेषण, पढ़े होंगे आप लोग। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे देख लीजिए 24 नंबर बोला क्या है कि द IUPAC नेम ऑफ, इसका IUPAC नेम लिखना है। तो नंबरिंग किधर से करेंगे, यहाँ पर डबल बॉन्ड है आप लोग को दिख रहा होगा, ये हमारा डबल बॉन्ड है, यहाँ पर है हमारा डबल बॉन्ड, और जहाँ पर डबल बॉन्ड है वहीं से नंबरिंग शुरू करेंगे। तो 1 2 3 4 5 6, तो 6 कार्बन का हमारे पास चेन है। तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हमारे पास बन रहा है, और यहाँ पर 3 पर ऑल ग्रुप है ना, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, तो हमारे पास बनेगा समझिएगा इसको कैसे लिखेंगे, 6 कार्बन का तो लिखेंगे हेक्स। ठीक, और 1 पर डबल बॉन्ड है तो 1, और डबल बॉन्ड को लिखेंगे इन, और 3 पर ऑल ग्रुप है तो 3 ऑल, इस प्रकार से लिखेंगे हेक्स 1 इन 3 ऑल, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट 34 का। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है 35 का, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लुकास टेस्ट इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो लुकास जो अभिकर्मक होता है इसको हम लोग किसके लिए उपयोग करते हैं, मतलब कि अंतर करने के लिए किसके लिए उपयोग करते हैं, तो प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी एल्कोहल को पहचानने के लिए। प्राइमरी एल्कोहल और सेकेंडरी एल्कोहल और टर्सरी एल्कोहल को हम लोग को पहचानना है तो लुकास टेस्ट करेंगे। और ये कैसे होता है, अगर तुरंत अवक्षेप दे देता है तो वो होगा टर्सरी, अगर 5 मिनट बाद देता है तो होता है हमारा सेकेंडरी, और देगा ही नहीं तो उसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी। तो इस प्रकार से हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग का सारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है, ऑब्जेक्टिव वाला सब्जेक्टिव वाला भी आप लोग कराया जाएगा। तो उसके लिए चैनल पर बने रहेगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को सब्जेक्टिव भी कराया जाएगा। यदि आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो बहुत जल्द कराया जाएगा, अदरवाइज कराऊंगा लेकिन लेट से कराऊंगा, लेकिन आप लोग का रिस्पांस अच्छा रहा तो बहुत जल्द कराया जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।